प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी मतली आना, खाना अच्छा नहीं लगना, खाना का नहीं पचना, पानी भी पियो तो उल्टी सा आना, हमेशा थकान सा रहना, मन अच्छा नहीं रहना, ये सारे लक्षण किसकी तरफ इशारा करते हैं? क्या हम इनसे पता कर सकते हैं कि लड़का है या लड़की? हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मम्मी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो है और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ खास लक्षणों की, कुछ खास सिम्टम्स की, जो कि ये बता देते हैं कि आपके घर में बेटा है या बेटी। देखिए, ये जो सिम्टम्स होते हैं ये 100% सटीक नहीं होते हैं, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों के अनुमान, उनके अनुभव से लिया गया है। और आप सबको पता है कि अनुमान यानी एक सटीक सिम्टम्स तो नहीं होता है, या 100% आपको ये गारंटी नहीं देता है, क्योंकि 100% गारंटी वाला जो तरीका होता है वो होता है अल्ट्रासाउंड। और हम सबको पता है कि हमारे देश में अल्ट्रासाउंड कराना कानूनन अपराध है। अगर आप ऐसा करते या करवाते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को और हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है। जैसे ही कोई औरत प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसके शरीर में कुछ ना कुछ बदलाव आना शुरू हो जाता है। कुछ बदलाव हार्मोन्स की वजह से होते हैं, क्योंकि हार्मोन्स में काफ़ी तेज़ी से बदलाव आता है प्रेगनेंसी के दौरान। और कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो हम खुद ही करना शुरू कर देते हैं, जैसे उठना, बैठना, चलना फिरना, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, इसको हमारे जब अल्ट्रासाउंड वगैरह सिस्टम नहीं होता था इतना, तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे इन्हीं चीज़ों को नोटिस करके वो काफ़ी हद तक एक अनुमान लगा लेते थे करीब करीब, जो कि काफ़ी हद तक सटीक होता था। कई बार ऐसा होता है कि ऑपोजिट जेंडर में भी ये सिम्टम्स मिल जाता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ सिम्टम्स जो मैं लड़की के लिए बता रही हूँ वो लड़के में, और कुछ सिम्टम्स जो लड़के के लिए बता रही हूँ वो लड़की में भी मिल जाता है। तो आज की वीडियो में ऐसे ही 4 बहुत ही बेसिक शुरुआती लक्षणों की मैं बात करूँगी। जी हाँ, प्रेगनेंसी के देखिए 3 महीने में तो सिम्टम्स जो होते हैं वो इतने क्लियर नहीं पता चलते हैं लिंग से संदर्भ में, अगर लिंग के बारे में बात करें, क्योंकि लिंग से रिलेटेड कोई भी प्रेडिक्शन हम चौथे महीने यानी दूसरे तिमाही से करना शुरू करते हैं। दूसरे तिमाही और तीसरे तिमाही में आते आते काफ़ी हद तक कुछ लक्षण काफ़ी क्लियर हो जाते हैं। तो हम इन्हीं लक्षणों की बात करेंगे, और बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे ही खास सिम्टम की मैं बात करूँ तो वो है मॉर्निंग सिकनेस। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मॉर्निंग सिकनेस की। मॉर्निंग सिकनेस में कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे उल्टी आना, मतली आना, पानी भी आप पी रहे हो, कई बार आपने देखा है तो आपको पचता नहीं है। अक्सर औरतें कहती हैं ना कि मुझे प्रेगनेंसी के दौरान पानी भी नहीं पचता, या फिर पूरे दिन थकान रहना, ठीक है, थोड़ा भी आपने काम किया आप थक गए। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ये मॉर्निंग सिकनेस में आते हैं। साथ ही में आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के दौरान सुबह जब उठते हैं ना, तो बिस्तर छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है। देखिए, लड़का हो या लड़की, बॉडी में थकान रहना थोड़ा आम बात है, क्योंकि जैसे आपकी बॉडी जैसे ही कंसीव करती है तो बच्चे की भी ग्रोथ हो रही है, आपकी भी बॉडी की नीड है, तो आपके शरीर के ऑर्गन्स को डबल से भी ज़्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है। जिस स्पीड में वो पहले काम कर रहे होते हैं उससे भी ज़्यादा, क्योंकि बच्चे को ग्रोथ के लिए ब्लड चाहिए होता है, ठीक है। तो ब्लड के लिए आपकी किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, आपके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो बॉडी के अगर ऑर्गन ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहे हैं तो थकान होना बहुत ही नॉर्मल है। और ये जो सिम्टम्स होते हैं लाइक मॉर्निंग सिकनेस, ये स्टार्टिंग के 3 महीने में 70-80% औरतों के साथ रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रेगनेंसी में आगे बढ़ते हैं आपके मॉर्निंग सिकनेस की समस्या कम हो जाती है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि सुबह बिस्तर छोड़ने तक तो ठीक है, लड़का हो या लड़की आलस आता ही है, लेकिन अगर आप अपने डेली रूटीन में आ गए हैं, आपने काम करना शुरू कर दिया, उसके बाद भी अगर आपको थकान और मॉर्निंग सिकनेस बनी हुई है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आप अपने उसमें आ गए हैं डेली रूटीन में, और धीरे धीरे देखिए शुरू में थोड़ा थकान सा लग रहा है, आलस आ रहा है, मॉर्निंग सिकनेस है, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रेगनेंसी में आगे बढ़ रहे हैं, आपके सिम्टम्स कम हो रहे हैं, और कंपेयर टू लड़की अगर आपको थकान कम हो रहा है, उल्टी मतली कम हो रही है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो मॉर्निंग सिकनेस से रिलेटेड एक यही बात है जो कि बताता है कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मॉर्निंग सिकनेस का क्या फ्रिक्वेंसी है, कैसा फील कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे सिम्टम की। दूसरा सिम्टम होता है आपकी
प्रेगनेंसी के दौरान आने वाले आपके बाल और त्वचा में आने वाले बदलाव। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर आपने देखा होगा कि एक प्रेगनेंसी ग्लो आना शुरू हो जाता है चेहरे पे। तो त्वचा यानी आपकी स्किन में अंतर आएगा, तभी आपको ग्लो दिखना शुरू होगा, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ का चेहरा खिला खिला सा है, बिना मेकअप के वो सुंदर सी लग रही है, फेस भर गया है और फेस पे अगर पिंपल दाग धब्बे थे वो भी कम हो गए हैं, कुल मिला के अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप पहले से ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा ग्लोइंग हो गई हैं, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका फेस जो है कलर कॉम्प्लेक्शन डल हो गया है, चेहरा आपका डल लग रहा है, पिंपल्स, झाइयाँ, ये सारी समस्याएं आ गई हैं, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करते हैं बालों की। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके हेयर फॉल की समस्या हो गई है, आपके बाल रूखे सूखे मुरझाए हुए से लग रहे हैं, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी हो गई है, पहले बाल झड़ रहे थे अब रुक गए हैं, आपके बाल काफ़ी अच्छे घने, उसकी क्वालिटी अच्छी हो गई है, शाइनी हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से आपके त्वचा और बाल में आए हुए अंतर को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की, वो होता है आपके खाने का पैटर्न, क्रेविंग का पैटर्न। प्रेगनेंसी के दौरान क्रेविंग बहुत ही बड़ी समस्या होती है। एक्चुअली होता क्या है, मान लीजिए रात को 3 बजे भी अगर आपको कुछ खाने का मन हो गया, तो फिर वो जब तक नहीं मिलेगा आपको सुकून नहीं मिलेगा। तो क्रेविंग से यही मतलब है कि आपके खाने का क्या पैटर्न है। प्रेगनेंसी के दौरान आपने देखा होगा कि बहुत सारी औरतों को मीठा खाना पसंद है और बहुत सारी औरतों को मसालेदार, तीखा, चटपटा खाना पसंद आता है। तो आपका क्या पैटर्न है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको मीठी चीज़ खाना ज़्यादा पसंद है, जैसे चॉकलेट, पेस्ट्री, स्वीट्स, ठीक है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको मसालेदार, तीखा, चटपटा खाने का मन होता है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको तीखा, नमकीन, चटपटा खाने का मन होता है या फिर आपको मिठाइयाँ पसंद है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है बच्चे की हार्ट बीट। जी हाँ, आपने इसमें देखना है अपना अल्ट्रासाउंड। जब भी आप प्रेग्नेंट होते हैं और 1 महीने के बाद आपको पता चलता है, ठीक है, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहला काम आपसे करता है अल्ट्रासाउंड और दूसरा करता है आपका ब्लड चेक, ठीक है। उससे ब्लड टेस्ट के बाद आपको काफ़ी कंफर्म हो जाते हो 100%, और अल्ट्रासाउंड में कंफर्म हो जाते हो कि जी हाँ आप प्रेग्नेंट हैं या फिर। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं बच्चे की हार्ट बीट की। तो स्टार्टिंग वाले 3 मंथ में मैं इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि बच्चे की हार्ट बीट उस टाइम पे लड़का हो या लड़की हो काफ़ी तेज़ होता है। बेबी बहुत छोटा है, उसकी हार्ट बीट तेज़ ही होती है स्टार्टिंग के 3 महीने में। लेकिन बात करें चौथे महीने में यानी दूसरे अल्ट्रासाउंड की, तो दूसरे अल्ट्रासाउंड में आपको बच्चे की हार्ट बीट देखनी है। FHR होता है, फेटल हार्ट रेट। बच्चे की हार्ट बीट जो होती है आपके अल्ट्रासाउंड में मेंशन होती है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आपने देखना है कि आपके बच्चे की हार्ट बीट 140 से ज़्यादा है या 140 के आसपास है। ऐसा माना जाता है कि गर्भ में अगर बच्चा है और उसका जो फेटल हार्ट रेट है वो 140 के आसपास या 140 से 150 के बीच में है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर 150 160 से ऊपर है तो कहते हैं कि लड़की होने के ये सिम्टम होते हैं। देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ, ये 100% सटीक तरीका नहीं है, लेकिन एक ये अनुमानित तरीका है कि हाँ, इससे काफ़ी हद तक आप अनुमान लगा पाएंगे। तो इस तरीके से बच्चे की हार्ट बीट से रिलेटेड भी आप बिल्कुल इसको अनुमान लगा सकते हैं। इससे आप पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है बेबी बम्प का आकार, शेप। जी हाँ, ये बहुत ही अहम तरीका होता है और काफ़ी हद तक पहले के लोग ये बच्चे का जो आपका बेबी बम्प का मतलब आपके पेट का जो आकार है ना, उससे काफ़ी हद तक अनुमान लगा लेते थे। ऐसा माना जाता है कि गर्भावस्था के दौरान अगर आपका पेट का आकार बिल्कुल ऊपर की तरफ गोल गोल फुटबॉल जैसा ऊपर की तरफ है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपका पेट का आकार जो है वो लंबाई में नीचे की तरफ लुढ़का हुआ है, बिल्कुल आपके मतलब टमी का जो एरिया है या फिर बच्चा जो है ना टमी के निचले एरिया में है, तो आगे की तरफ झुका हुआ आपका पेट लगेगा और लंबाई में दिखेगा, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो अगर आपके
पेट का आकार बिल्कुल ऐसा है तो लड़की, और नीचे से ऐसा गया है तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो ये भी ख़ास तरीका है पता करने का कि घर में बेटा है या बेटी। और ये था आज का वीडियो जहाँ हमने बात की कुछ खास सिम्टम्स की, जिससे आप बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।